वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू द फिज़िक्स एमसीक्यू सीरीज़। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फर्स्ट ईयर चैप्टर नंबर 11। लास्ट चैप्टर है हमारे पास हीट एंड थर्मोडाइनमिक्स का। इसके डिफरेंट कंसेप्ट से डिफरेंट जो एमसीक्यूज़ लिए गए हैं वो देखेंगे और उनके पीछे जो कंसेप्ट है वो भी आपके साथ डिस्कस करेंगे और राइट ऑप्शन भी आपको बताएंगे। चलिए शुरू करते हैं जी। सबसे पहले हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। द डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट इज़ कॉल्ड टेम्परेचर, केमिकल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट एनर्जी। तो डिग्री ऑफ हॉटनेस और कोल्डनेस जो होती है किसी भी ऑब्जेक्ट की, वो हमारे पास जो है टेम्परेचर को जो है वो शो करवाती है। केमिकल एनर्जी ऐसी कोई भी एनर्जी जो केमिकल रिएक्शन के नतीजे में हमारे पास जो है वो हासिल हो। और मैकेनिकल एनर्जी जो होती है वो हमारे पास वर्क, मैकेनिक्स का मतलब ही वर्क होता है, तो वर्क के नतीजे में जो हमारे पास एनर्जी हासिल होती है वो हमारे पास मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है। जबकि हीट जो है ऐसी कोई भी चीज़ जो हमारे पास हॉट सब्सटेंस से कोल्ड सब्सटेंस में ट्रांसफ़र हो तो उसे हम हीट कहते हैं। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर राइट होगा और डिग्री ऑफ हॉटनेस एंड कोल्डनेस ऑफ ऑब्जेक्ट टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज़ नंबर है जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हेन अ गैस इज़ कंप्रेस्ड its temperature decreases, its internal energy decreases, its temperature increases, none of these। तो जब कोई भी हमारे पास जो है जी ये गैस जो है वो कंप्रेस होती है तो उसकी हमारे पास जो है इंटरनल एनर्जी जो है मॉलिक्यूल्स की वो हमारे पास जो है इंक्रीज़ होती है। और इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होने के सिलसिले में हमारे पास जो है उसका टेम्परेचर भी जो है वो हमारे पास जो है इंक्रीज़ होता है। तो यहाँ पर चार्ली ऑप्शन जो है हमारे पास जो है राइट बनेगा। इंटरनल एनर्जी डिक्रीज़ नहीं होती बल्कि इंक्रीज़ होती है और उसी के नतीजे में हमारे पास इंटरनल एनर्जी और टेम्परेचर आपस में जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो वो हमारे पास जो है टेम्परेचर भी इसका इंक्रीज़ होगा। चार्ली ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है, द प्रेशर ऑफ ए गैस इज इक्वल टू 2/3 ऑफ ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ यूनिट ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ ए मॉलिक्यूल इन अ यूनिट वॉल्यूम, 1/3 ऑफ transitional kinetic energy of molecule in a unit volume, 1/2 of the transitional kinetic energy of a molecule in a unit volume। तो हमारे पास जो प्रेशर होता है किसी भी गैस का वो हमारे पास होता है जी 1/3 रॉ इंटू मीन स्क्वेयर वेलोसिटी जो होती है। रॉ यहाँ पर जो है ये हमारे पास डेंसिटी को शो करती है। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 2/3 इंटू 1/2 रॉ मीन स्क्वेयर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास जो तमाम तर चीज़ है ये हमारे पास जो है काइनेटिक एनर्जी को शो करती है, ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी को शो करती है। तो इसके साथ जो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो प्रेशर जो है वो हमारे पास 2/3 आ जाएगा ट्रांजिशनल काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल इन अ यूनिट का। तो अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो इसी के मतलब हमारे पास जो है जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर ऑफ एन आइडियल गैस इन टर्म ऑफ डेंसिटी कैन बी रिटन एज। प्रेशर जो होता है आइडियल गैस का इन टर्म ऑफ डेंसिटी, इसको हम कैसे लिखते हैं? प्रेशर इज इक्वल टू डेंसिटी और वेलोसिटी का स्क्वायर, या फिर प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/3 डेंसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर, प्रेशर इज इक्वल टू 2/3 डेंसिटी वेलोसिटी का स्क्वायर, प्रेशर इज इक्वल टू हाफ ऑफ वेलोसिटी और डेंसिटी का स्क्वायर। तो जैसे कि हमने ऊपर देखा कि हमारे पास जो प्रेशर होता है वो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम देखें तो 1/3 रॉ इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी होता है। तो यहाँ पर हमारे पास जो है बीटा ऑप्शन जो होगा ये हमारे पास जो है राइट होगा। प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 डेंसिटी इंटू मीन स्क्वायर वेलोसिटी। तो ये हमारे पास इन टर्म ऑफ डेंसिटी जो है प्रेशर ऑफ आइडियल गैस इसके बराबर होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 है, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज इक्वलेंट टू डिफरेंस ऑफ, यानी 25 डिग्री सेंटीग्रेड का डिफरेंस जो होगा टेम्परेचर में वो केल्विन के कितने डिफरेंस के बराबर होगा? तो जो हमारे पास डिफरेंस होता है जी डिग्री सेंटीग्रेड का वो हमारे पास केल्विन के डिफरेंस के बराबर होता है। दोनों टेम्परेचर स्केल्स के टेम्परेचर में डिफरेंस हो सकता है, लेकिन दोनों टेम्परेचर स्केल्स में जब टेम्परेचर का डिफरेंस लिया जाएगा तो वो आपस में बराबर होगा। यानी अगर हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड जो है वो हमारे पास टेम्परेचर डिफरेंस है कि सेल्सियस में, तो वो हमारे पास जो है 25 केल्विन ही बनेगा। तो यहाँ पर हमारे पास जो है अल्फा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है, एट कॉन्स्टेंट प्रेशर द वॉल्यूम ऑफ ए गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट
टेम्परेचर इज़ कॉल्ड, यानी हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर पर वॉल्यूम जो होता है गैस का वो हमारे पास डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। तो ये हमारे पास जो है कौन सा लॉ है? तो ये हमारे पास जो है जी ऑप्शन है चार्ल्स लॉ, बॉयल्स लॉ, एवोगैड्रो लॉ, लॉ ऑफ प्रेशर। तो हमारे पास 3 लॉ हैं। एक में हमारे पास जो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, वो हमारे पास जो है चार्ल्स लॉ है। तो ये हमारे पास जो है राइट ऑप्शन होगा। बॉयल्स लॉ में हमारे पास वॉल्यूम जो होता है वो प्रेशर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यहाँ पर टेम्परेचर जो है वो हमारे पास कांस्टेंट होता है। जबकि एवोगैड्रो लॉ में हमारे पास जो है वॉल्यूम जो होता है वो हमारे पास नंबर ऑफ़ मोल्स के जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो इसी तीनों लॉ की मदद से हमारे पास जो है जी आइडियल गैस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास जो है वो बनती है। नेक्स्ट हमारे पास है एमसीक्यूज भी उसी के मतलब है। क्वेश्चन नंबर 7 है द मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ एन आइडियल गैस लॉ इज़ पी इज इक्वल टू एन आर वी, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी वी इज इक्वल टू एन आर ओवर टी, टी वी इज़ इक्वल टू एन आर पी। तो हमारे पास जो है यहाँ पर अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें वी इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एन टी ओवर पी। तो यहाँ पर हमारे पास जो है आर यहाँ पर हम कांस्टेंट यूज़ करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा एन आर टी ओवर पी। तो ये पी जो है यहाँ पर हमारे पास उसके साथ आ जाएगा वॉल्यूम के साथ, तो ये बन जाएगा पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। तो ये हमारे पास आइडियल गैस की जो इक्वेशन है उस आइडियल गैस लॉ है उसकी मैथमेटिकल फॉर्म है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बीटा जो है वो हमारे पास जो है यहाँ पर राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास एमसीक्यूज नंबर है जी, क्वेश्चन नंबर है 8। अ कार्नट इंजन हैज़ एन एफिशिएंसी ऑफ 50% व्हेन इट सिंक टेम्परेचर इज़ एट 27 डिग्री। द टेम्परेचर, तो यहाँ पर हमारे पास जो है क्वेश्चन इनकम्प्लीट है। यहाँ पर हमारे पास जो है उसने सिंक का टेम्परेचर दिया है, तो टेम्परेचर उसने मेनली यहाँ पर सोर्स का जो है वो पूछना था। तो यहाँ पर हमारे पास जो है हमें एफिशिएंसी दी गई है, सिंक का टेम्परेचर दिया, अगर सोर्स का टेम्परेचर जो है वो हमने यहाँ पर मालूम करना है। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास जो एफिशिएंसी होती है कार्नट इंजन की वो हमारे पास होती है जी 1 माइनस टेम्परेचर हॉट ओवर टेम्परेचर कोल्ड। टेम्परेचर हॉट जो है ये हमारे पास सोर्स के टेम्परेचर को जो है वो डिनोट करता है। टेम्परेचर टी सी जो है ये हमारे पास सिंक के टेम्परेचर को जो है वो डिनोट करता है। तो इसको हम रीअरेंज करेंगे तो टी एच जो है टेम्परेचर हॉट का वो हमारे पास आ जाएगा जी यहाँ पर टी सी ओवर 1 माइनस एफिशिएंसी। एफिशिएंसी को यहाँ पर उसने परसेंटेज में दिया गया है, तो इसका मतलब है ये हमारे पास 0.5 है यहाँ पर एफिशिएंसी इसकी। तो अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ पुट करेंगे टी एच। नेक्स्ट हमारे पास है जी टी सी हमारे पास 25 डिग्री सेंटीग्रेड दिया है, तो ये हमारे पास 300 केल्विन के बराबर आएगा। 300 यहाँ पर पुट करेंगे ओवर 1 माइनस 0.5, तो ये हमारे पास आ जाएगा जी 300 ओवर 0.5। तो ये हमारे पास टेम्परेचर हॉट का जो है ये हमारे पास 600 केल्विन आ जाएगा। अब उसने हमसे आंसर जो पूछा हुआ है वो हमारे पास सेल्सियस में पूछा हुआ है, तो केल्विन को सेल्सियस में कन्वर्ट करने का फार्मूला हमारे पास जो है टेम्परेचर सेल्सियस डिग्री में जो होता है वो हमारे पास होता है जी टेम्परेचर इन केल्विन माइनस 273। तो टेम्परेचर केल्विन में हमारे पास 600 है, 273 यहाँ से माइनस करेंगे तो ये हमारे पास 327 जो है वो डिग्री सेंटीग्रेड हमारे पास टेम्परेचर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में। तो बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। तो ये हमारे पास जो है एफिशिएंसी का फार्मूला है कार्नट इंजन की 1 माइनस टी एच ओवर टी सी। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। ट्रिपल पॉइंट ऑफ वाटर इज़ 273.16 केल्विन, 373.16 डिग्री सेल्सियस, 273.16 फ़ारेनहाइट, 373.16 केल्विन। तो ट्रिपल पॉइंट जो होता है हमारे पास किसी भी कंपाउंड का या चीज़ का वो हमारे पास ऐसा टेम्परेचर होता है जिस पर तीनों फॉर्म्स मैटर की जो है वो एक ही टेम्परेचर पर जो है वो कोएग्जिस्ट करें। यानी हमारे पास गैस और उसके बाद यानी वेपर फॉर्म वाटर की, लिक्विड जो इसकी असल फॉर्म है जिसमें आमतौर पर ये पाया जाता है, और सॉलिड यानी आइस। तो ये तीनों एक ही टेम्परेचर पर जो है वो हमारे पास जो है कोएग्जिस्ट करती हैं, और वो टेम्परेचर हमारे पास 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। या फिर 0 डिग्री सेंटीग्रेड को अगर हम केल्विन में
उसको करेंगे चेंज तो वो हमारे पास 273.16 केल्विन आ जाएगा। तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 9 का राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, अ सिस्टम डज 600 जूल ऑफ वर्क एंड एट द सेम टाइम हैज़ इट्स इंटरनल एनर्जी इंक्रीज बाई 320 जूल, हाउ मच हीट हैज़ बीन सप्लाइड। तो यहाँ पर हमने जो है वो हीट सप्लाई निकालनी है और वर्क दिया गया है हमारे पास और इंटरनल एनर्जी दी गई है। तो हमारे पास फार्मूला है Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W, यानी हीट प्लस वर्क जो है वो हमारे पास इंटरनल एनर्जी के बराबर होते हैं। तो यहाँ पर इंटरनल एनर्जी हमारे पास 320 जूल दी गई है और यहाँ पर हमने जो है वो हीट निकालनी है। जब हीट सप्लाइड की जाती है किसी भी टेम्परेचर को तो हमारे पास जो वर्क होता है वो हमारे पास जो है नेगेटिव में आ जाता है, तो नेगेटिव 600 जूल आएगा यहाँ पर। तो यहाँ पर जो है ये हमारे पास ये नेगेटिव यहाँ पर आकर दूसरी साइड पर यहाँ पर हमारे पास जो है प्लस हो जाएगा और यहाँ पर हमारे पास जो है जी इन हीट जो सप्लाई की गई है वो हमारे पास जो है यहाँ पर 920 आ जाएगी। 920 600 और 320 को यहाँ पर प्लस करेंगे तो 920 जूल यहाँ पर जो है वो हमारे पास हीट सप्लाइड जो है वो आ जाएगी। बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है वो राइट होगा। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11 है, नो एंट्रोपी चेंज टेक प्लेस इन आइसोथर्मल प्रोसेस, एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस। आइसोथर्मल प्रोसेस जो होता है इसमें हमारे पास जो है टेम्परेचर जो है वो सेम रहता है, टेम्परेचर चेंज जो है वो ज़ीरो होती है। आइडियाबैटिक प्रोसेस में जो है वो हमारे पास जो है जी डेल्टा Q यानी इंटरनल एनर्जी या फिर हीट जो है ना टेम्परेचर में आती है ना टेम्परेचर से बाहर होती है, चेंज इन हीट जो है वो हमारे पास जो है चेंज इन इंटरनल एनर्जी है जो है वो ज़ीरो होता है। आइसोबैरिक में जो है वो हमारे पास चेंज ऑफ प्रेशर जो है वो ज़ीरो होता है और आइसोकोरिक में हमारे पास जो है वॉल्यूम जो है वो चेंज इन वॉल्यूम जो है वो ज़ीरो होती है। तो हमारे पास जो है जी इंट्रोपी का फार्मूला होता है डेल्टा S इज़ इक्वल टू डेल्टा Q ओवर T। तो यहाँ पर हमारे पास डेल्टा Q यहाँ पर जो है वो ज़ीरो होगा, तो यहाँ पर हमारे पास जो है जो इंट्रोपी चेंज है वो भी हमारे पास जो है नहीं होगी। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन जो है राइट होगा। अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को लेकर चलते हैं तो वो हमारे पास जो है इन्फिनिट जो है इंट्रोपी चेंज जो है वो हो जाएगी। तो यहाँ पर बीटा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन है जी, इक्वेशन वर्क इज इक्वल टू नेगेटिव चेंज इन हीट रिप्रेजेंट्स एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस, आइसोबैरिक प्रोसेस। तो यहाँ पर अगर हम एडियाबैटिक प्रोसेस के मतलब देखें तो हमारे पास डेल्टा Q जो है वो हमारे पास जो है ज़ीरो होती है। तो हमारे पास जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है वो है जी हमारे पास डेल्टा Q V प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पर हमारे पास जो है Q जो है वो ज़ीरो होगी, W प्लस डेल्टा U। तो यहाँ पर हमारे पास जो W है वो हमारे पास नेगेटिव डेल्टा U के बराबर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास पहला ही ऑप्शन जो है ऑप्शन बी यहाँ पर लिखा हुआ है लेकिन ये पहला ऑप्शन है, तो एडियाबैटिक प्रोसेस यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, फ़ारेनहाइट एंड केल्विन स्केल्स विल हैव द सेम रीडिंग व्हेन टेम्परेचर। तो ये हमारे पास डिफरेंट हमारे पास जो है जी ये कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और MD-CAT और FSC वगैरह के भी बोर्ड एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है डिफरेंट जो हमारे पास टेम्परेचर स्केल्स देकर के उनकी सेम रीडिंग किस टेम्परेचर पर होगी। यहाँ पर हमसे फ़ारेनहाइट और केल्विन में पूछा गया है। ये हम इसको जो है वो एज ए इन्फॉर्मेशन भी याद कर सकते हैं, लेकिन अगर हमने निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हैं। तो फ़ारेनहाइट जो और केल्विन जो होते हैं वो हमारे पास जो है 574.250 पर जाकर जो है वो सेम रीडिंग जो है वो शो करते हैं। अगर यहाँ पर हमारे पास जो है टेम्परेचर इन सेल्सियस डिग्री का पूछा जाए और टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट डिग्री का पूछा जाए तो वो हमारे पास जो है -40 डिग्री पर जाकर जो है वो दोनों की रीडिंग जो है वो सेम होगी, टेम्परेचर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट की। और केल्विन और सेल्सियस कभी भी जो है वो हमारे पास सेम रीडिंग जो है वो शो नहीं कर सकते। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो अगर इनको सॉल्व करना तो इसमें हम जो है वो फ़ारेनहाइट और केल्विन को जो है वो स्केल को बराबर रख के उसको भी जो है वो आगे फर्दर उसकी मैथमेटिकल फॉर्म में उसको सॉल्व करके जो है वो आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर यहाँ पर 574 ही आएगा और टेम्परेचर इन सेल्सियस और फ़ारेनहाइट जो है वो -40 डिग्री पर जो है वो सेम होंगे। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 14 है, इंट्रोपी इज़ अ मेजर ऑफ
डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम, ऑर्डर ऑफ द सिस्टम, इंटरनल एनर्जी या फिर पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो इंट्रोपी जो होती है वो हमारे पास डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम का मेजर होती है, और इंट्रोपी जो है वो हमारे पास डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा क्यू ओवर टी के बराबर होती है। तो डेल्टा एस से इसको हम डिनोट करते हैं, डिसऑर्डर ऑफ सिस्टम का मेजर होती है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 15 है, द रेशियो सी पी ओवर सी वी इज इक्वल टू गैमा फॉर डाइटोमिक गैसेज लाइक एयर इज़। तो ये हमारे पास जो गैमा की वैल्यू होती है यानी सी पी और सी वी की डाइटोमिक गैसेस के लिए अगर हम देखें तो ये हमारे पास 1.40 होती है, और मोनोटोमिक गैसेस की बात करें तो ये हमारे पास जो है 1.67 होती है, और हमारे पास ट्राइटोमिक और डिफरेंट पॉलीटोमिक जो गैसेस होती हैं उनमें हमारे पास ये 1.30 के अराउंड होती है। तो ये हमारे पास तीनों जो है वो मुख्तलिफ़ तरह से हमारे पास जो है वो एग्ज़ाम्स में जो है वो हमसे पूछे जा सकते हैं, डाइटोमिक का, ट्राइटोमिक का या मोनोटोमिक का। तो यहाँ पर मैंने आपको तीनों ही यहाँ पर बता दिए हैं, तो अल्फ़ा ऑप्शन यहाँ पर जो है राइट होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वर्क डन बाय द सिस्टम ऑन इट्स एनवायरनमेंट इज़ कंसिडर्ड एज पॉजिटिव, ज़ीरो, नेगेटिव या नन ऑफ दीज। तो जब हमारे पास सिस्टम जो है वो वर्क करेगा इन्वायरमेंट पर तो उसमें हमारे पास वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, और नेगेटिव तब होगा जब वर्क डन जो है वो हमारे पास ऑन द सिस्टम होगा। वर्क डन ऑन द सिस्टम होगा तो उसमें उस सूरत में हमारे पास जो वर्क होगा वो हमारे पास जो है नेगेटिव होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 17 है, लास्ट एमसीक्यूज है, मैथमेटिकली द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। यानी जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसको हम मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं, तो वो हमारे पास होता है Q इज़ इक्वल टू डेल्टा U प्लस W। तो यहाँ पर हमारे पास बीटा ऑप्शन जो है ये हमारे पास जो है राइट होगा। तो दोस्तों यहाँ पर हमारे पास जो है तमाम तरह एमसीक्यूज़ जो है वो कंप्लीट होते हैं। चैप्टर नंबर 11 हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स के लास्ट चैप्टर था 11th क्लास का। नेक्स्ट हम जो है वो साथ ही इसके 12th क्लास के एमसीक्यूज़ जो है वो शुरू करेंगे चैप्टर वाइज। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई है। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें। इस वीडियो में इतने मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।